हे गाइस, वेलकम टू असर एजुकेशन। आज हम लोग क्रूड ऑयल को प्राइस को डिस्कशन करेंगे कि क्रूड ऑयल प्राइस किस तरीके से भारत के अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाला है, क्योंकि हम लोग इसके इतिहास को यदि देखते हैं तो 600 BC में चीन में सबसे पहली बार क्रूड ऑयल का डिस्कवरी होता है। वो पाइपलाइन के थ्रू बेम्बू का पाइपलाइन बनाया जाता है और वहीं से जो है वो क्रूड ऑयल का खेल स्टार्ट होता है। सो बेसिकली होता है क्या, 1859 में सबसे पहली बार अमेरिका के पेंसिल्वानिया में 1859 में इसका नेक्स्ट डिस्कवरी माना जाता है। उसके बाद टेक्सास में 1901 में, और वह पूरी तरीके से इकोनॉमी को अपने जद में लेता है। इसके बाद ही जाकर कहीं ना कहीं पूरे विश्व को ये पता चलता है कि क्रूड ऑयल का क्या इम्पोर्टेंस ही है। लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जिस प्रकार से वेस्टर्न नेशंस में आया था और पूरी दुनिया को प्रभावित किया, उसके बाद ही कहीं ना कहीं लोग जो है डिपेंड होने लगे वेस्टर्न नेशन में, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस के माध्यम से ही क्रूड ऑयल को भी कंट्रोल किया गया। खाड़ी के देश और अन्य देश जहां पर क्रूड ऑयल के भंडार मिले तो वहां पर ले जाकर मशीनरी लगाकर और वहां से के तेल को एक्सट्रैक्ट करना, प्रोसेस करना, वह सब कामों में बहुत सारे जो है वेस्टर्न नेशंस के लोग इन्वॉल्व रहे। फिर होता है क्या कि कुछ ऐसे देश होते हैं जहाँ पे मेन खदान माना जाता है कि जिसके ज़मीन के नीचे बहुत बड़े मात्रा में वो तेल भंडार है। उसमें से रूस, कनाडा, वेनेजुला, लीबिया, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, ये सब कुछ, नाइजीरिया, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर तेल का भंडार पाया जाता है। लेकिन होता क्या है कि जिस प्रकार से युद्ध होता है किसी भी दो देशों के मध्य में, तो देखा जाता है कि जो क्रूड ऑयल का प्राइस है वो बढ़ता है। लेकिन अभी जो सिचुएशन से रूस एंड यूक्रेन के जो बीच में जो यह युद्ध हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा। इसलिए बढ़ेगा क्योंकि देखिए, स्ट्रैटेजी के लिए रूस सप्लायर है वेस्टर्न नेशंस में गैस एंड पेट्रोलियम का। सो वेस्टर्न नेशंस अब सबसे पहली बार क्या कह रही है कि अब जो है प्रतिबंध लगाएगी किसके ऊपर? रूस के ऊपर। तो जैसे ही रूस के ऊपर प्रतिबंध लगता है तो वेस्टर्न नेशन जो है रूस से तेल और गैस सप्लाई लेना बंद कर देगी। इससे होगा क्या कि जो डिमांड एंड सप्लाई मार्केट है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा और पूरे दुनिया में क्रूड ऑयल के प्राइस जो है बढ़ेंगे। ऐसे तो इस ग्राफ को देखकर आप समझ सकते हैं कि 2014 में प्राइस काफ़ी हाई था, फिर धीरे धीरे आगे चलकर जो है वो कम हुआ। फिर आप देखेंगे कि कुछ ऐसे मेजर इम्पैक्ट हैं एंड मेजर टाइम है जिस वक्त में क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ा। जैसे कि फर्स्ट मेजर फाइट हुआ, ईरान और इराक के वार हुआ, उसमें प्राइस जो है काफ़ी बढ़ा। फिर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म हुआ, प्राइस जो है बढ़ा। यूएस लॉन्च किया मिसाइल सॉदर्न इराक पे, फिर भी प्राइस बढ़ा। और फिर मिलिट्री एक्शन हुआ इराक पे तो प्राइस बढ़ा। अब इस ग्राफ को देखकर जो है कुछ कंक्लूसिव रिजल्ट निकलता है। यहाँ पे ये मेन पॉइंट है कि देखिए, लगातार ऐसे ही काम किया जा रहा है जिसके बाद जो है कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के प्राइस को इफेक्टेड करता है, क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था की यदि अधिकांश भाग हम कहें तो एक बड़ा हिस्सा कहीं ना कहीं यातायात के साधन पर निवेश होता है। तो 85% कच्चे तेल का आयात करने वाला भारत इसमें भी कहीं ना कहीं अव्वल दर्जे पे है, जो इंपोर्टर के रूप में माना जाता है। पूरी दुनिया से अधिकांश देश जो है भारत को लुभाना चाहता है, लेकिन भारत जो है खाड़ी देशों से तेल का आयात करता है। लेकिन जिस प्रकार से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, इससे बहुत सारे अर्थव्यवस्था जो है प्रभावित होंगे, कई देश के अर्थव्यवस्था प्रभावित होंगे। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग का बुरा असर दिखने लगा है अभी से, क्योंकि इससे चलते वैश्विक बाजार में जोरदार गिरावट आई है और दूसरी ओर कच्चे तेल का दाम जो है आसमान पर पहुंच गया है। सोमवार को कच्चे तेल के भाव में लगभग साल 2008 के बाद सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला, जब इसकी कीमत $139 प्रति बैरल पार कर गया। तो ये कुछ न्यूज़ है एंड करेंट अफेयर्स है। बट रूस के तेल सप्लाई पर प्रतिबंध की तैयारी, अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रविवार को कहा है कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस पर तेल और प्राकृतिक गैस के आयात पर प्रतिबंध लगाएगा। तो इसका असर जो है भारत के अर्थव्यवस्था पर और तमाम ऐसे देश जो प्रगतिशील देश हैं उसके अर्थव्यवस्था पर बहुत ही अधिक पड़ने वाला है। सो आई होप ये पूरी अंडरस्टैंडिंग स्ट्रैटेजिकली आप लोगों को मालूम पड़ा होगा। यहाँ आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।